नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों, आपके सभी क्वेश्चन होंगे हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994, इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड और नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपके हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी का स्पेशल सब्जेक्ट बनता है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन वो होंगे जो कि आपके कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पूछे गए हैं। हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर इन सभी का आंसर बता दीजिए, आंसर नहीं पता, तो आज उनके बिल्कुल राइट आंसर डिस्कस करेंगे। जो भी दोस्त नए आए हैं वो देख लें कि भाई कैसे क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर आए हैं और अब की बार कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी जो क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी के स्पेशल सब्जेक्ट के अगर नोट्स चाहते हैं कि जो बिल्कुल रिटन हो, हिंदी के अंदर हो, हैंड रिटन नोट्स है, नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट करिए और बिल्कुल राइट आंसर जान लीजिए और अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में आके देखिए कि आपने उनका क्या जवाब दिया है। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा उठान सिंचाई प्रणाली में कितनी नहरें हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा उठान सिंचाई प्रणाली में नहरें कितनी हैं, नहरों के बारे में पूछा गया है और इसमें 86% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। कितनी नहरें हैं भाई? 528 नहरें हैं। ये किसका क्वेश्चन बनता है भाई? ये नहरी पटवारी यानी कि कनाल पटवारी का स्पेशल क्वेश्चन बनता है। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 528 नहरें हैं। जो दोस्त नए आए हैं क्या याद रखेंगे? हरियाणा उठान सिंचाई प्रणाली में कितनी नहरें हैं भाई? तो पहले क्वेश्चन का है 528 नहरें हैं। 20 से 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा भूमि रिकॉर्ड में आप भी से क्या समझते हैं। क्या लिखा गया है भाई? आप भी से आप क्या समझते हैं? तो आप भी से क्या समझते हैं भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा नहरों और कुओं के अलावा सिंचित भूमि। यानी कि देखिए भाई, कुछ भूमि क्या है कि नहरों के द्वारा सिंचित की जाती है, कुछ कुओं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो भी भूमि बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हैं। साथ साथ में याद रखें भाई, ठीक है, नहरों व कुओं के अलावा सिंचित भूमि, नहरों व कुओं के अलावा सिंचित भूमि, भूमि, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये किसका हो गया भाई? ये भी आपका भूमि रिकॉर्ड का क्वेश्चन हो गया। पटवारी से रिलेटेड जितनी भी टर्म है उन सभी के बारे में भी हमारी क्लासेज के अंदर पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएं, 31 क्लास 1 है, 9 क्लास 1 है और 6 और 4 10 यानी कि 50 क्लास अवेलेबल हैं। अगर वो पढ़ना नहीं चाहते, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे नोट्स दिए गए हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खसरा गिरदावरी का दस्तावेज पटवारी के पास कितने वर्ष तक रहता है? सभी का क्वेश्चन गलत है भाई। आपने लगाया कि पटवारी का जो कार्यकाल, पटवारी के लिए जो जमाबंदी जो होती है वो 5 साल के लिए तैयार होती है भाई, तो आपने वो आपका राइट आंसर किया है। आप 5 वर्ष जैसे किसी का कार्यकाल पूछ रहे हैं तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, खसरा गिरदावरी का दस्तावेज पटवारी के पास कितने वर्ष तक रहता है? तो हमने आपको पढ़ाया था कि 12 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक रहता है। 12 वर्ष के बाद पटवारी से इसको ले लिया जाता है और इसे जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 12 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। चैनल की कम्युनिटी पोस्ट, चैनल टाइप करेंगे फर्स्ट साइट एजुकेशन, उसकी कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, आपको ज्यादा नहीं तो 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि स्पेशल सब्जेक्ट के होंगे भाई। ठीक है, देखिए क्या हमने इसका बताया, 12 वर्ष। कितने वर्ष तक रहता है? 12 वर्ष तक दस्तावेज रहता है। ठीक है भाई, पहले डिटेल में पढ़ा है, अब क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद आबादी देह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, आबादी देह से आप क्या समझते हैं? तो आबादी देह क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। गांव का सबसे बड़ा क्षेत्र, गांव का सबसे प्रमुख क्षेत्र, गांव का बसा हुआ क्षेत्र या फिर कोई नहीं। तो इसमें क्या था आपका राइट आंसर? गांव के बसे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं?
गांव के बसे हुए क्षेत्र को आबादी देह कहते हैं, ठीक है। जो इलाका बसा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, आबादी देह, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई, हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धाराओं से क्वेश्चन भी हैं, जर्नल क्वेश्चन भी हैं और अध्याय से भी क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसी जो क्लासेज की सीरीज हमारी 15 अक्टूबर से लगातार रहेगी, 15 अक्टूबर से लेकर और जब तक आपका एग्जाम होता है 16, 17, 18 तक 2 महीने लगातार क्लासेज रहेंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पंचायत समिति के कुछ कार्य ग्राम पंचायत को सौंप दिए जाते हैं। पंचायत समिति खंड स्तर के ऊपर होती है, उसके कुछ कार्य ग्राम पंचायत को सौंप दिए जाते हैं। यह कौन सी धारा में शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा नंबर 23 भाई। धारा नंबर 23 में क्या है कि पंचायत समिति के कुछ कार्य, पंचायत समिति के कुछ कार्य ग्राम पंचायत को सौंप दिए जाते हैं। यह पंचायती राज की कौन सी धारा में दिया गया है, तो धारा नंबर 23 भाई। अब थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। धारा नंबर 22 में क्या है कि ग्राम पंचायत उप समिति का गठन कर सकती है, ग्राम पंचायत उप समिति का गठन कर सकती है। कौन सी धारा में दिया गया है, धारा नंबर 22 में दिया गया है। इसके अलावा धारा नंबर 21 में ग्राम पंचायत के कार्य व कर्तव्यों की बात हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर धारा नंबर 83 की बात करें तो पंचायत समिति की कमेटी की बात हुई है। धारा नंबर 139 की बात करें तो जिला परिषद की कमेटी की बात हुई है। और पंचायत समिति की कमेटी से रिलेटेड आपका जो जनवरी में एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, कितने सदस्य हो सकते हैं, पदेन सचिव कौन होता है, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हम सब क्लासेज के अंदर कंप्लीट करा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएंगी, वहां पर जाके जरूर देखें भाई, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, ठीक है। देखिए आपको हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की कुछ धाराओं के कहीं पे किसी बुक के अंदर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां से आपके जर्नल क्वेश्चन कवर हो गए। जर्नल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपको पुलिस के अंदर भी देखा होगा, धाराओं से ज्यादा तो जर्नल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसके बाद देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत की उप समिति में सरपंच को मिलाकर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। यानी कि भाई ग्राम पंचायत किसका गठन करती है, उप समिति का गठन करती है। तो पूछा गया है कि उसके अंदर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 5 सदस्य होने चाहिए। और सरपंच को मिलाकर भाई, सरपंच को मिलाकर कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 5 सदस्य तो होने ही होने चाहिए, और ज्यादा कितने भी हो जाओ, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्राम पंचायत, कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिए यहाँ पे आपको आंसर कराए जा रहे हैं। कम्युनिटी पोस्ट फर्स्ट साइट एजुकेशन टाइप कीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और इन सब से रिलेटेड नोट्स के बारे में भी बताया गया, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति, उत्तरदायित्व की बात हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा में हुई है, बताइए भाई। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति, उत्तरदायित्व, इन सब की बात हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा में हुई है भाई, तो ये बात बताएं भाई। तो धारा नंबर क्या हो जाएगा, 18। 80% स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है। धारा नंबर 18 में क्या बात हुई है कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति और उत्तरदायित्व की बात हुई है। धारा नंबर 17 बताइए भाई, बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ा है कि धारा नंबर 17 के अंदर क्या दिया गया है। क्या ग्राम पंचायत के किसी भी प्रस्ताव के अंदर संशोधन की बात हुई है। संशोधन की बात हुई है तो संशोधन कितने दिन के अंदर किया जा सकता है, और अगर दिन की बात करें तो कितने % पंचों की सहमति जरूरी है। सबसे पहली बात कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में अगर सुधार करना है तो धारा कौन सी है, सुधार कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, और कितने % पंचों की मंजूरी जरूरी है, इन सब के बारे में बात हुई है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, सुन लीजिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए। सबसे देखिए बहुत आपके कमेंट आए हैं कि 2 बैठक होनी चाहिए। 2 बैठक पहले थी, अब क्या किया है, संशोधन कर दिया गया है। आप जो पंचायती राज एक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है, पुराना है। अब क्या है, उसके अंदर संशोधन, अमेंडमेंट हुआ है।
अब उसमें लिखा गया है कि एक ग्राम सभा की एक साल में कम से कम 3 मीटिंग होनी चाहिए, 3 बैठक होनी चाहिए। तो ये आप करेक्शन करें। 120 पेज की एक पीडीएफ मिलेगी आपको, आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो 120 पेज की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा 80 पेज की एक पीडीएफ है, वो क्या है, वो पुरानी पीडीएफ है, उससे ज़्यादा उसके अंदर सब चीज़ें अपडेट नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो 3 होनी चाहिए। इन सब बैठकों का निर्धारण कौन करता है भाई, बताइए भाई। बीडीपीओ करता है, डीडीपीओ करता है, डिप्टी कमिश्नर करता है, या फिर कोई नहीं? तो कौन करता है भाई? बीडीपीओ करता है। कौन करता है? बीडीपीओ। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, और इनका निर्धारण कौन करता है? बीडीपीओ करता है। कौन करता है? बीडीपीओ इनका निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाओ भाई। ठीक है भाई। इसके बाद सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल क्या होता है? सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल क्या होता है कि जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि को हटाना ही क्या है? राइट टू रिकॉल है भाई। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। सरकार सरपंच को हटाएगी, या फिर ग्राम शिव सरपंच को निलंबित करेगा, या फिर जिला परिषद करेगी, या फिर जनता द्वारा सरपंच को हटाना ही क्या है? राइट कॉल। तो ऑप्शन डी 85% स्टूडेंट का क्वेश्चन सही है, और आंसर सब गलत दिए गए हैं। तो करेक्ट करें भाई आप अपने आप को यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्लासेज भी चलेंगी, 15 अक्टूबर के बाद चलेंगी। 4 क्लास हो चुकी हैं, 6 क्लास बाकी हैं, वो भी आपकी बहुत जल्द हो जाएंगी। इसलिए कमेंट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में ना पूछे। 15 अक्टूबर से लगातार क्लासेज होंगी। ठीक है, और 15 तारीख से ही क्या होंगी? ग्राम शिव की, पटवारी और कनाल पटवारी की क्लास होंगी। ठीक है, देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल दिया गया है? राइट टू रिकॉल की बात हरियाणा पंचायती राज की कौन सी धारा में दी गई है? तो धारा नंबर 10 बहुत बार करा चुके हैं। धारा नंबर 10 क्या है? सरपंच के लिए राइट टू रिकॉल, सरपंच को जनता के द्वारा हटा दिया जाता है। कैसे हटाते हैं राइट टू रिकॉल में? एक प्रस्ताव लेके आते हैं, 50% उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं, फिर बीडीपीओ आता है, फिर बीडीपीओ दोबारा से वोटिंग करवाता है। अगर 66 सही 2/3% से अगर वो प्रस्ताव, अगर सरपंच के खिलाफ वोट चले जाते हैं तो क्या होता है? सरपंच को हटा दिया जाता है। क्या है? राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल कब लाया जा सकता है? पहली बैठक के 1 साल के बाद लाया जा सकता है। 2 बैठक के बीच में, 2 प्रस्ताव के बीच में कम से कम कितने साल का गैप होना चाहिए? 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर एक बार राइट टू रिकॉल फेल हो जाता है तो दोबारा से राइट टू रिकॉल लाने के लिए कम से कम 1 साल का अंतर होना चाहिए। पहली बैठक से 1 साल तक प्रस्ताव नहीं ला सकते, और जब प्रस्ताव एक बार ले आए तो अगले साल ही लेके आ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा भाई। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्यों का आरक्षण कितना होता है? देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति के सदस्यों का आरक्षण कितना होता है। देखिए ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है कि एक गांव के अंदर कितनी जनसंख्या है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उनकी सीटें ज्यादा होंगी, और जनसंख्या अगर कम है तो फिर उनकी सीटें उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से होंगी। तो ऑप्शन डी हमने दिया था। 58% ने कहा है कि 10% नहीं होगा। क्या होगा? जनसंख्या के अनुपात में होगा। जनसंख्या के अनुपात में होगा। ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा आरक्षण, कम जनसंख्या तो कम आरक्षण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगर हरियाणा में ग्राम पंचायत अपने किसी प्रस्ताव में सुधार करना चाहती है तो इसके लिए समय सीमा क्या है? अगर ग्राम पंचायत ने कोई भी प्रस्ताव पारित किया, अगर उसको लगता है कि हमें इसके अंदर संशोधन करना है तो कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? तो क्या दिया गया है? 3 महीने के अंदर आप उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। तो 3 महीने क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का क्या है? जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में भाई। ठीक है, अनुपात में। और अब जो अगला क्वेश्चन है 10 का क्या है? 10 का है 3 महीने के अंदर ग्राम पंचायत के किसी भी प्रस्ताव के अंदर 3 महीने के अंदर सुधार किया जा सकता है। कहीं पे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है,
इसके बाद देखिए, ग्राम सभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। देखिए, एक ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में बहुत अंतर होता है। ग्राम पंचायत क्या है कि गांव से कुछ व्यक्ति क्या है कि इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, कोई सरपंच खड़ा होता है, कोई पंच होता है, तो सरपंच और पंचों को मिलाकर क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा गांव के जितने भी वोटर्स हैं वो मिलके किसका निर्माण करते हैं, ग्राम सभा का। तो भाई कोई भी गांव को अगर ग्राम सभा घोषित करनी है किसी गांव की, तो भाई कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए भाई, तो कितने सदस्य होने चाहिए भाई, कम से कम 500 सदस्य तो जरूर होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए, नहीं 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 भाई, क्वेश्चन अलग पूछा यहाँ पे। ग्राम सभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, बैठक के लिए पूछा भाई, तो बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 300 सदस्य होने चाहिए। और ग्राम सभा का निर्माण करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 500 सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा का निर्माण 500 सदस्य, ग्राम सभा की बैठक के लिए 300 सदस्य कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर मान लिया कि कोई ग्राम सभा बड़ी है और उसके अंदर ज्यादा जनसंख्या है, तो उसमें 300 का क्राइटेरिया नहीं चलेगा, वहां पे कोरम कितना होगा, 1/10 होगा भाई। क्या होगा, पहले तो आप ये 300 करें भाई, कम से कम बैठक के लिए 300 होने चाहिए, या फिर 1/10वां हिस्सा। मान लेते हैं किसी गांव में 10,000 जनसंख्या है, तो कम से कम कितने चाहिए भाई, फिर तो 1000 चाहिए भाई आपको। कितने चाहिए, 1000 चाहिए। ठीक है, क्लियर है। साथ साथ में जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ठीक है। और जिससे जितनी भी क्लास होंगे आगे उसी से आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन मिलेगी, इसके अलावा नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। ये निर्माण की बात हुई है भाई, तो बताया अभी अभी 500 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 500। 90% स्टूडेंट का सही है भाई। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र निदेशक को देंगे भाई। यह बात पंचायती राज की कौन सी धारा में हुई है, बताइए। देखिए, ग्राम पंचायत का सदस्य कौन कौन होते हैं भाई, ग्राम पंचायत में भाई सरपंच होता है, पंच होते हैं, इसके अलावा पंचायत समिति में चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, इसके अलावा सदस्य होते हैं जो कि 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। जिला परिषद के भी सदस्य होते हैं जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसके अलावा सदस्य 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। अगर ये अपना इस्तीफा देना चाहें तो पहली बात तो किसको देंगे भाई, तो निदेशक को देंगे भाई। निदेशक ही डायरेक्टर ऑफ द पंचायत डिपार्टमेंट, यानी कि जो पंचायत विभाग का जो निदेशक है उसको ये इस्तीफा देंगे, वही इनकी मंजूरी करेगा। अगर गलती से कोई डीसी यानी कि उपायुक्त को अगर इस्तीफा दे देता है तो उपायुक्त क्या करता है कि निदेशक के पास पहुंचाता है और वहीं से मंजूरी आती है। उपायुक्त को कोई भी अधिकार नहीं है कि उस इस्तीफे को मंजूर करे भाई, ठीक है। लेकिन ये बात कौन सी धारा में हुई है, अब धारा पूछ ली भाई, तो भाई बताइए भाई, त्याग पत्र की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 5। 82% स्टूडेंट का जवाब सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन भाई, तो क्या हो जाएगा भाई, धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 में क्या बात हुई है, इस्तीफों की बात हुई है। किसकी बात हुई है, इस्तीफों की बात हुई है। 4 में किसकी बात हुई होगी, शपथ की बात हुई होगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। हरियाणा में पंचायत समिति की, देखिए पंचायत समिति की कम से कम एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए भाई, कम से कम 6 भाई। 2 महीने में 1 हो जाए, 12 महीनों में 6 हो जाएंगी, ठीक है। जिला परिषद की भी कम से कम कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। दो मीटिंग के बीच में 2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की कितनी होनी चाहिए भाई, ग्राम सभा की बताएं भाई। ग्राम सभा की अभी अभी हमने बताया कि कम से कम 3 होनी चाहिए, 2 का करेक्शन कर लें भाई, ठीक है। 2 नहीं होंगी, 3 होंगी। अब पंचायत, ग्राम पंचायत के आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक साल में कितनी बैठक होती है भाई, ठीक है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समिति के सदस्य हटा सकते हैं भाई। समिति के सदस्य, सबसे पहली बात कि पंचायत समिति के कौन, जिनको चुनकर भेजते हैं, जैसे कि जो सदस्य चुने जाते हैं वो किसको चुनते हैं, एक अध्यक्ष को चुनते हैं, एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत चुनते हैं, तो धारा नंबर 60 के अंतर्गत चुनते हैं पंचायती राज की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहा गया है कि उनको अगर हटाना है तो वो पंचायत समिति के सदस्यों का वो क्या रहेगा कि वो वोटिंग किस प्रकार करें। जो सदस्य 10 से लेकर 30 तक हैं वो कितने सदस्य मिलकर भाई उसको हटा सकते हैं। मान लेते हैं एक पंचायत समिति में 25 सदस्य आपने चुन के भेजे अलग अलग वार्ड से, उन्होंने चेयरमैन को चुना, वाइस चेयरमैन को चुना।
लगता है उन्हें कि इसको हटाना है भाई, तो 1 साल तक तो हटा नहीं सकते। 1 साल के बाद 2/3 वोट उसके खिलाफ कर दो, सर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को हटा दो भाई, तो क्या हो जाएगा 2/3 वोटों के साथ सभी का लगभग ठीक है। 3/4 के साथ लिखा है, कुछ ने गलत ही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायतों के चुनाव में बैलेट पेपर हटाना अपराध है। बैलेट पेपर को अगर आप हटा देते हैं, बैलेट पेपर चुनाव में बैलेट पेपर होता है ना, तो उसको हटाना एक अपराध है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत है? तो धारा नंबर 186 है भाई। ऊपर वाला लिख दिया भाई हमने, 2/3 वोट भाई, ये क्या हो जाएगा 2/3 वोट हो जाएगा। और 14 कौन सा हो जाएगा? धारा नंबर 186, यानी कि बैलेट पेपर। बैलेट पेपर की बात, बैलेट पेपर हटाना अपराध है, ठीक है, धारा नंबर 186 के अंतर्गत है। इसके बाद देखिए भाई, कोई भी व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सरपंच बन जाता है, साथ में ही पंचायत समिति का सदस्य बन जाता है, साथ में जिला परिषद का सदस्य बन जाता है, तो एक साथ में वो सभी का सदस्य नहीं हो सकता भाई। तो ये कौन सी धारा में बात हुई है? तो धारा नंबर 174 भाई। कौन सी है भाई? धारा नंबर 174। तो धारा नंबर 174 में कहा गया है कि दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती भाई, एक साथ में दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती कि एक साथ में भाई कई पद संभाले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए कोरम होता है। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी जो जनवरी के अंदर पेपर हुआ था। तो आपको क्या याद रखना है? हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए जो कोरम होता है वो कितना होता है? 1/3 होता है। ग्राम सभा के लिए कोरम क्या होता है? 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा। और यहाँ पे प्राधिकरण में कितना होता है? 1/3 होता है, 1/3 होता है। और ये 1/10 के ऊपर लगा दिया। ग्राम सभा का है, वो किसका है? ग्राम सभा का है। आपको बताना किसका है? हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 1/3। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के कार्य व कर्तव्यों की बात कौन सी धारा में हुई है? हरियाणा ग्रामीण विकास के कर्तव्यों, कार्य व कर्तव्यों के ड्यूटीज एंड फंक्शन की बात कहां पर हुई है? तो धारा नंबर 230 भाई। तो धारा नंबर 230, कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं साथ साथ में। 230 लगभग लिखने रह गए, डिस्कस तो हमने सभी किए हैं। तो इसलिए कम्युनिटी के सभी क्वेश्चन का जवाब आज दिया जाएगा जो भी पूछे गए हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के भंग होने के क्या परिणाम होंगे? देखिए, अगर पंचायत समिति अपना कार्य अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, बार बार गलती कर रही है, तो पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि भंग करने के बाद परिणाम क्या होंगे? ऑप्शन ए सुनो भाई, पंचायत समिति के सभी सदस्य अपना पद खाली करेंगे। दूसरा है पंचायत समिति के सभी कार्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा। तीसरा है ए और बी दोनों। और फोर्थ है केवल ए सही। तो ए और बी दोनों आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। अगर पंचायत समिति भंग हो जाती है तो उसके सारे सदस्य पद को खाली करेंगे और सरकार एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगी जो कि पंचायत समिति के सभी कार्यों को करेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कम्युनिटी चैनल की कम्युनिटी में जाके अपने अपने वोट कर सकते हैं। एक बार यहाँ से पढ़ा, सब क्वेश्चन रिवाइज हो गए, अब कम्युनिटी में जाके अपना अपना वोट दे दें कि क्वेश्चन सही है या फिर गलत है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा पंचायती राज की धारा 106 के अनुसार क्या लिखा है भाई? यहाँ पे धारा नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी दोनों है भाई, यानी कि पद को खाली करेंगे, सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्य करेगा। इसके बाद देखिए भाई, हरियाणा पंचायती राज की धारा 106 के अनुसार पंचायत समिति की चल व अचल संपत्ति का निरीक्षण कौन कर सकता है भाई? कौन निरीक्षण कर सकता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यानी कि जो कहते हैं जिला परिषद का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। और वही इसका क्या कर सकता है? निरीक्षण कर सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचायत समिति के धारा 106 के अनुसार 19 का क्वेश्चन है। 106 के अनुसार पंचायत समिति की चल व अचल संपत्ति का निरीक्षण कौन कर सकता है? तो भाई ये होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता कौन है भाई? हमने आपको पढ़ाया है, अब आप बताओ भाई। नीचे कम्युनिटी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिलेंगी जो कि सब वीडियो आप देख सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं।
सब मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी का, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए भाई, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 54 के अनुसार पीड़ित व्यक्ति किसको अपील कर सकता है भाई? बीडीपीओ, डीडीपीओ, ग्राम सेवक, निदेशक। तो किसको कर सकता है भाई? निदेशक आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? निदेशक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या दिया गया है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पंच हो सकते हैं? ग्राम पंचायत में एक सरपंच, तो पंच बताओ भाई, पंच ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कम से कम तो 6 हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं भाई। कम से कम कितने पंच? 6, ज्यादा से ज्यादा 20। 20 से ज्यादा पंच नहीं हो सकते किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर। अगर इतनी बड़ी ग्राम पंचायत बनती है तो उसको अलग से ग्राम पंचायत घोषित कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का पुलिस से संबंध की बात। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सेवक के पेपर में, धारा नंबर 276। धारा नंबर 276 में कहा गया है कि हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का पुलिस के साथ संबंध बताया गया है 276 में भाई, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने व अध्यक्षता करने का अधिकार किसे होता है? ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता कौन है? उसको प्रिजाइड कौन करता है? तो कौन होता है भाई? ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा की? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद, एक मुरब्बे में कितने कनाल होते हैं भाई? एक मुरब्बे में कितने होते हैं? पढ़ाया था 25 किले होते हैं भाई। एक किले में 8 कनाल, 25 मुरब्बों में कितने हो जाएंगे? 200 कनाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 कनाल। ये सब टर्मिनोलॉजी सब कुछ पढ़ाई गई है, बाद में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद, हरियाणा में फील्ड बुक या लट्ठा से आप क्या समझते हैं? तो खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका क्या होती है? फील्ड बुक होती है भाई। खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका फील्ड बुक होती है। इसके बाद सजरा नस्ब क्या होती है भाई? सजरा नस्ब क्या होती है? भूमिदारों की वंशावली। क्या होती है? भूमिदारों की वंशावली। भूमिदारों की वंशावली को क्या कहते हैं? हम सजरा नस्ब कहते हैं। तो ये हमारे कंप्लीट हुए भाई। 1 एकड़ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है भाई? 1 एकड़ में कितना क्षेत्रफल होता है? 4046 होता है। 4046.85 होता है। पढ़ा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सब कंप्लीट हो गए भाई, ठीक है। तो ये आज हमने कंप्लीट किया कि हरियाणा ग्राम सेवक पटवारी। इस तरीके के जर्नल क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको आजकल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अकेली हरियाणा जी के पूरे दिन पढ़ने से वही सब क्वेश्चन नहीं होते। हरियाणा जी के ये सब जो स्पेशल सब्जेक्ट है, हरियाणा पंचायती राज भी तो हरियाणा जी के है, तो ये सब क्या है कि इनका पोर्शन आजकल ज्यादा आ रहा है। हरियाणा पुलिस में भी देखा होगा 10 से 12 क्वेश्चन है। 3 पेपर का कॉमन एग्जाम है, तो क्या होगा कि तीनों जो आपका पटवारी से टर्मिनोलॉजी पूछ लेंगे भाई। खसरा गिरदावरी क्या होती है? जमाबंदी क्या होती है? कितने साल में तैयार होती है? कितने साल बाद इसको जला सकते हैं? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और नहरों का डाटा पूछ लेंगे, और इस तरीके से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आपको 1000 के करीब क्वेश्चन करवा देंगे ऐसे ऐसे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 15 अक्टूबर से के बाद ये क्लासेज रेगुलर होंगी। अभी तक आप साथ साथ में कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर रोज विजिट करें, 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जो भी दोस्त नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बट इसके साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्पेशल सब्जेक्ट की 4 क्लास हो चुकी हैं। इसके अलावा 6 क्लास बाकी हैं, वो भी आपको 15 तारीख के बाद मिल जाएंगी। इसके अलावा साइंस से रिलेटेड भी क्लासेस चलती रहती हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सब डाटा आप चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।